गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्लोइंग टिस्टा। आज मेरा डे 3 है इन मलेशिया कुआलालंपुर सिटी में। आज मैं लोकल टूर करूंगी। राइट नाउ आई एम एट द फेमस पेट्रोनस ट्विन टावर बेसमेंट। यहाँ से पेट्रोनस ट्विन टावर देखने के लिए मुझे लेकर जाएंगे लिफ्ट से। तो फिर चलिए देखते हैं। पेट्रोनस ट्विन टावर के ऊपर जाने के लिए पहले आपको अंडरग्राउंड फ्लोर तक आना पड़ेगा, जहां आपको टिकट काउंटर मिलेंगे। मैंने ऑनलाइन टिकट ले ली थी, इसलिए डायरेक्टली मैं क्यू में लग गई। ग्राउंड फ्लोर से आपको पहले 41 फ्लोर तक लिफ्ट से ले जाया जाता है स्काई ब्रिज दिखाने के लिए। Alright, ladies and gentlemen, girls and boys, welcome and selamat datang to the Petronas Twin Towers. Now we are at the Sky Bridge level 41, standing at a height of 170 meters above the street level. स्काई ब्रिज पेट्रोनस ट्विन टावर्स को बीच में से कनेक्ट करते हैं और वहां से आप दोनों टावर्स के बीच में खड़े होकर नीचे का नज़ारा देख सकते हैं। ये देखिए स्काई ब्रिज से कुआलालंपुर सिटी की व्यू कैसे दिखती है। स्काई ब्रिज देखने के बाद आपको एलिवेटर से 83rd फ्लोर तक ले जाया जाता है और वहां से एक दूसरी लिफ्ट पकड़ के आपको ले जाया जाता है 86 फ्लोर तक। टूरिस्ट इज नॉट अलाउड टू गो अबव दिस फ्लोर। इस फ्लोर में पेट्रोनस ट्विन टावर्स के कुछ मॉडल्स रखा गया है और इन टावर्स को कैसे बनाया गया था और किस इंस्पिरेशन से बनाया गया था अलॉन्ग विद द हिस्ट्री आपको जानने को मिलेंगे। यहाँ ऑब्जर्वेशन डेक भी बनाया गया है, जहाँ से आपको कुआलालंपुर सिटी की शानदार व्यूज देखने को मिलते हैं। पेट्रोनस ट्विन टावर्स में एक सोवेनियर शॉप भी है, जहां से आप बेस्ट क्वालिटी सोवेनियर्स खरीद सकते हैं। पेट्रोनस ट्विन टावर्स देखने के बाद मैं चली गई टू सी द मलेशियन किंग्स ऑफिशियल रेसिडेंस। इस ऑफिशियल रेसिडेंस को कुआलालंपुर में इस्ताना नेगारा बोला जाता है।
This king's official residence is located in a beautiful place and is guarded by king's soldiers. ये देखिए यहाँ कुछ डांस वीडियोस भी बना रहे हैं। यहाँ से मैं चली गई कुआलालंपुर के नेशनल मॉन्यूमेंट देखने के लिए। ये मॉन्यूमेंट ब्यूटीफुली लोकेटेड है इन द हार्ट ऑफ द सिटी एंड इट शुड बी इन योर आइटिनरी व्हेनेवर यू विजिट कुआलालंपुर। इस मॉन्यूमेंट का विजिटिंग टाइम है 7 AM to 6 PM। ये मॉन्यूमेंट बनाया गया था टू commemorate those who died in Malaysia's struggle for freedom against Japanese occupation during the World War II. वॉर मेमोरियल से मैं चली गई KL टावर देखने के लिए। This tower is located atop a small hill. The total height of KL tower is about 421 meters from the ground level. यहाँ आप स्काई डेक और स्काई बॉक्स विजिट कर सकते हैं विच आर सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ द टावर एंड आप स्काई वॉक भी कर सकते हैं जहाँ एक ग्लास फ्लोर में आपको वॉक करने के लिए दिया जाता है इन अ सर्कल अराउंड द टावर। However, the skywalk is allowed at the height of about 276 meters from the ground level, जो कि टॉप फ्लोर से आपको बहुत नीचे ही मिल जाएंगे। यहाँ भी आपको लिफ्ट से ऊपर तक ले जाया जाता है एंड कंपेयर्ड टू पेट्रोनस ट्विन टावर्स यहाँ आपको ओपन एयर व्यूज ऑफ कुआलालंपुर सिटी मिलते हैं। ये देखिए यहाँ से कुआलालंपुर सिटी की व्यू कैसे दिखती है। KL टावर में स्काई बॉक्स में खड़े होने की एक्सपीरियंस भी मुझे बहुत एक्साइटिंग लगी। मैं अभी डे 3 का टूर ख़त्म करके होटल आई हूँ। मलेशिया में मलेशिया की ख़ुद की करेंसी है, उसको रिंगिट बोला जाता है। एंड मैंने यहाँ पे देखा है कि अगर आप डॉलर्स भी लेकर आते हो तो रेयरली चल जाता है, और वो भी बड़े बड़े मॉल्स में। लेकिन ज़्यादातर छोटे से बड़े से लेकर आपको जहाँ भी जो भी ख़रीदना है, कुछ भी करना है, आपको रिंगिट इस्तेमाल होगा यहाँ पे।
वैसे आप डॉलर साथ में ला सकते हैं एक्सचेंज करने के लिए, सो यू बेटर कैरी रिंगिट अलॉन्ग विथ यू वेन एवर यू विजिट मलेशिया। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप थोड़ा रिंगिट लेकर आइए अपने साथ एंड थोड़ा इंडियन मनी भी लेकर आइए, ताकि जब आपकी रिंगिट ख़त्म हो जाए तो आप इंडियन मनी को या फिर डॉलर्स को एक्सचेंज करके रिंगिट ले सकते हैं। आप अगर मलेशिया आ रहे हैं तो रिंगिट के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों को होनी चाहिए बिफोर कमिंग टू मलेशिया। वैसे तो 1 रिंगिट इज़ इक्विवेलेंट टू ₹19, लेकिन फॉर बेटर कैलकुलेशन मैं एक रिंगिट को ₹20 के हिसाब से ले लेती हूँ ताकि मैं आप लोग को समझा पाऊँ। चलिए मैं अभी आप लोगों को कुछ रिंगिट्स दिखा देती हूँ। ये है 1 रिंगिट, जिसको आप पकड़ लीजिए इंडियन वैल्यू के ₹20 के बराबर। ये है 5 रिंगिट, जिसको आप पकड़ लीजिए इंडियन वैल्यू ₹100 के बराबर। एंड ये है 10 रिंगिट, इसको आप पकड़ लीजिए इंडियन वैल्यू ₹200 के बराबर। ये है 50 रिंगिट, इसको आप पकड़ लीजिए इंडियन वैल्यू ₹1000 के बराबर। ये है 100 रिंगिट, इसको आप पकड़ लीजिए इंडियन वैल्यू ₹2000 के बराबर। 100 रिंगिट इज़ द हाईएस्ट करेंसी नोट इन मलेशिया। मेरे पास 20 रिंगिट के नोट नहीं है, इसलिए मैं आप लोग को दिखा नहीं पाई। इसके अलावा यहाँ पे कॉइन्स यूज़ किया जाता है। इस कॉइन्स को यहाँ पे सेंस बोला जाता है। ये सेंस 5, 10, 20, 50 डिनोमिनेशन में अवेलेबल है। चलिए आप लोग को मैं एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ आप लोगों ने इंडिया में कुछ खरीद लिया और उसका प्राइस आ गया ₹1.5, तो आप लोग क्या करेंगे? ₹1 देंगे और उसके साथ 50 पैसा का एक कॉइन्स देंगे, है कि नहीं? तो अगर आप मलेशिया में आते हैं और मलेशिया में आप लोग को अगर बोला जाता है कि 1.5 रिंगिट, तो इट्स वेरी सिमिलर। एक 1 रिंगिट का नोट दे दीजिए, ये वाला, और 50 सेंट्स का कॉइन दे दीजिए। इस एपिसोड को मैं यही एंड कर रही हूँ। फिर मिलते हैं इन द 4th and last episode of my Kuala Lumpur series with many other exciting destinations. Till then, take care. Bye bye.